नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले केवीएस एनवीएस टाइप 2 की दोस्तों ऑलरेडी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आज अपन पीजीटी और टीजीटी के दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं। यूआर कैटेगरी में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है पीजीटी में और टीजीटी में, ईडब्ल्यूएस में क्या रहने वाला है, ओबीसी में क्या रहने वाला है, एससी में क्या रहने वाला है, एसटी कैटेगरी में क्या रहने वाला है, ये सारी बात अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज अपन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखने वाले, काफ़ी स्टूडेंटों का कमेंट था कि सर आप सब्जेक्ट वाइज भी एक बार एनालिस कीजिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको 100% नहीं मानना है। बट दोस्तों ये जो कट ऑफ है, अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आपको अभी से इंटरव्यू की तैयारी कर स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके केवीएस में भी पोस्ट आई हुई थी और एनवीएस में आई हुई थी। काफ़ी स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज है दोस्तों, आपने एग्जाम तो वन दी है, एग्जाम आपने ओनली वन दी है, बट आपकी कट ऑफ दो प्रकार से कट ऑफ आने वाली है। एक तो आपकी केवीएस की कट ऑफ आएगी, एक आपकी एनवीएस की कट ऑफ आएगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट है कि कॉमन नोटिफिकेशन आया हुआ था केवीएस एनवीएस का और आपने एग्जाम भी एक ही अटेंड की है। इससे आपके दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। जैसे मान लो कि केवीएस की ज़्यादा कट ऑफ गई और एनवीएस में एक दो मार्क्स कम गई, तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस है, मतलब केवीएस में नहीं हुआ तो एनवीएस में, या फिर एनवीएस में नहीं हुआ तो केवीएस में। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पॉइंट है कि आपने एक एग्जाम अटेंड की और आपको दो पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अपन ये पीजीटी की टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट है पीजीटी की 600। ये हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। इनकी दोस्तों अपन सब्जेक्ट वाइज बात करने वाले कट ऑफ की। इसी प्रकार यहाँ पे एनवीएस में भी ये आई हुई थी, ये एनवीएस में भी आप देख सकते हो, आप सभी को पता है ये एनवीएस में है। फिर इसके अलावा इसी तरह यहाँ पे दोस्तों टीजीटी की भी दे रखी है, केवीएस में है और एनवीएस में भी है, दोनों में आई हुई है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ से बात करेंगे। अब केवीएस की बात करें या एनवीएस की बात करें, अपन जो पीजीटी टाइप 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले, आपका जो टोटल जो 100 मार्क्स का दोस्तों पेपर हुआ है, और आपके मैं पेपर की लेवल की बात करूँ, ईएमआरएस से केवीएस का थोड़ा अच्छा खासा पेपर पूछा गया है। ईएमआरएस में थोड़ा इजी था, बट केवीएस में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो अपन यहाँ पे पेपर को मॉडरेट मान के चल रहे हैं। यहाँ पे बात करें कि टायर 2 में कितने कैंडिडेट पास करेंगे, कितने गुने पास करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि आपकी वैकेंसी मान लो 100 है, तो यहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको 300 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो यहाँ पे 3 गुना क्वालिफाई करने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/4 थी, यानी कि 0.25 थी। अब यहाँ पे बात करें ज़्यादातर दोस्तों अपन स्टूडेंट की बात करें जिनका जो एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, तो यहाँ पे 50 से लेकर 80 मार्क्स तक बन रहे हैं। किसी अगर अपन मिनिमम की बात करें किसी के 50 मार्क्स है, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स तक बन रहे हैं। तो आपको पता है कि आपके 60 तो क्या थे, एमसीक्यू थे, और आपके 10 क्या थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि आपने किस प्रकार अटेम्प्ट किया होगा पेपर और आपका स्कोर किस प्रकार रहा होगा। दोस्तों अपन ये मान के चलते हैं कि आपके टोटल कितने थे, 60 थे। 60 में से अपन ये मान के चल रहे हैं कि 45 से लेकर 52 ये आपकी करेक्ट एमसीक्यू होंगे, यानी कि 7 से लेकर 9 नंबर या 7 से लेकर 10 तक अपन ये मानते हैं कि आपके रॉन्ग हो गए होंगे। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि 43 से लेकर 50 मार्क्स, यानी कि एमसीक्यू की बात करें तो 43 से लेकर 50 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। और डिस्क्रिप्टिव वाली पार्ट की बात करें, डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपके 40 मार्क्स का था, उसमें 20 से लेकर अपन कितने मान के चल रहे हैं, 25 मान के चल रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, आपने किस प्रकार प्रेजेंटेशन लिखा है, ये सारी बातें डिपेंड करती है कि एग्जामिनर आपके आंसर से संतुष्ट है या नहीं है। तो आउट ऑफ आउट उन्हीं के आएंगे जो पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। तो अपन यहाँ पे इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों 63 से लेकर कितने हो रहे हैं यहाँ पे 75। तो ये आपका दोस्तों एक सेफ जोन है, 63 से लेकर 75 इनके बीच में अगर आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो दोस्तों। और कट ऑफ ये नहीं कि इतनी ही जाएगी, इससे कम भी जा सकती है। अब अपन क्या करते हैं कि पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट की देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन पीजीटी की देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपको इस चीज़ का भी ध्यान लगाना है आपको कि केवीएस एनवीएस की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये अंदाज लगा रहे हैं कि केवीएस की पोस्ट को जोड़ रहे हैं, मान लो 100 है, और एनवीएस की पोस्ट भी 100, और अपन कट ऑफ निकाल रहे हैं 200 पोस्टों के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपको ऐसा नहीं निकालना है, अगर आप ऐसा निकाल रहे हैं तो गलत है। क्यों है, क्योंकि आपकी एनवीएस में 100 पोस्ट है तो इस 100 पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ आएगी। केवीएस में आपकी 100 पोस्ट है तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी अलग कट ऑफ आने वाली है। तो अपन यहाँ पे अलग अलग ही कट ऑफ देखने वाले हैं, मिला के नहीं देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों की अलग अलग ही कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पीजीटी की बात करने वाले हैं, और दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो पीजीटी हिंदी की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पीजीटी हिंदी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे केवीएस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 124 पोस्ट आई है, कितने ही 124, और इसके 3 गुना कैंडिडेट पास करेंगे, यानी कि 372 कैंडिडेट का यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि केवीएस, यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों, केवीएस के कट ऑफ देख रहे हैं 124 पोस्ट आई है। तो केवीएस में अगर यूआर कैंडिडेट की बात करें 61 से लेकर 65 बन रहे हैं,
ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 58 से लेकर 62, ओबीसी की बात करें तो 59 से लेकर 63, और एससी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 53 से लेकर 58, और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ 50 से लेकर 55। दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अब अपन बात करने वाले हैं पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी एनवीएस की बात करने वाले हैं दोस्तों। पीजीटी हिंदी एनवीएस में 127 पोस्ट आई हुई है, और 3 गुना कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो 381 कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कट ऑफ देने जाने वाली दोस्तों, ये जो कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये एक लेवल को लेते हुए, और इसके अगर आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ माने। तो यहाँ पे एनवीएस की कट ऑफ देखेंगे, पहले अपन एक एवीएस की देखी। अब यहाँ पे यूआर कैंडिडेट अगर की बात करें तो 58 से लेकर 63, पीजीटी अपन हिंदी एनवीएस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ओके, और ध्यानपूर्वक सुनना आपको, ईडब्ल्यूएस 55 से लेकर 59, ओबीसी 56 से लेकर 61, और एससी 50 से लेकर 55, और एसटी 47 से लेकर 52। तो ये कट ऑफ हो गए दोस्तों, हिंदी की कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट दोस्तों इंग्लिश की बात करने वाले, वो भी सबसे पहले केवीएस। तो यहाँ पे अपन केवीएस पीजीटी इंग्लिश, अब यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश की 164 पोस्ट आई हुई है केवीएस में। इसके दोस्तों 3 गुना लेंगे, यानी कि 492 कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किनका होगा, 164 का ही होगा। तो यहाँ पे अगर केवीएस पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे यूआर की अपन बात करते हैं दोस्तों 64 से लेकर 68, ईडब्ल्यूएस की बात करें 61 से लेकर 66, ओबीसी की बात करें 62 से लेकर 64, एससी की बात करें 58 से लेकर 62, और एसटी की बात करें दोस्तों 55 से लेकर 60। ये अपन ने केवीएस की बात कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एनवीएस की बात करते हैं। किसकी, एनवीएस पीजीटी इंग्लिश में कितनी पोस्ट आई हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे अब अपन बात करने वाले एनवीएस की बात करने वाले कि एनवीएस पीजीटी इंग्लिश, और इसमें पोस्ट आई हुई है टोटल आपके 146, और इसके 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, यानी कि 438 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले। तो यहाँ पे एनवीएस में क्या कट ऑफ जाने वाले दोस्तों, यूआर की 62 से लेकर 66, ईडब्ल्यूएस की 59 से लेकर 64, ओबीसी की 60 से लेकर 62, और एससी की यहाँ पे 55 से लेकर 60, और एसटी दोस्तों 50 से लेकर 55। ये रहने वाली है आपकी एनवीएस में पीजीटी इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। अब तीसरी सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब यहाँ पे अपन फिजिक्स की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले, फिजिक्स, और वो भी किस में बात करने वाले, केवीएस। अब सबसे पहले दोस्तों पीजीटी की बात करें तो पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे केवीएस में 213 पोस्ट आई हुई है, और यहाँ पे 639 कैंडिडेट को दोस्तों वो बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स की बात करें केवीएस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यूआर की बात करें तो 62 से लेकर 66, ईडब्ल्यूएस की बात करें 60 से लेकर 64, ओबीसी की बात करें 61 से लेकर 65, और दोस्तों एससी की बात करें तो 55 से लेकर 60, और एसटी की बात करें तो दोस्तों 52 से लेकर 55। ये अपन ने पीजीटी केवीएस फिजिक्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए। अब दोस्तों ऐसे ही अपन एनवीएस की भी देखेंगे। यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स एनवीएस, तो एनवीएस में देखने वाले हैं, एनवीएस में जो पीजीटी फिजिक्स की अपन पोस्ट की बात करें 186 पोस्ट आई हुई है, 3 गुना लेने वाली है, यानी कि 558 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाएंगे। तो यहाँ पे एनवीएस में क्या कट ऑफ रहने वाले, यूआर के दोस्तों 60 से लेकर 65, और ईडब्ल्यूएस की 57 से लेकर 61, ओबीसी की रहने वाली है 58 से 63, एससी की 52 से लेकर 57, और एसटी की रहने वाली 49 से लेकर 54। तो ये है पीजीटी फिजिक्स एनवीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले केमिस्ट्री की, किसकी बात करने वाले, केमिस्ट्री। अब दोस्तों केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले केवीएस की बात करने वाले। केमिस्ट्री में केवीएस में पोस्ट आई हुई, पीजीटी केमिस्ट्री में 204 पोस्ट आई हुई है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 612 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाने वाले हैं। तो केवीएस पीजीटी यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो यूआर 62 से लेकर 67, ईडब्ल्यूएस 59 से लेकर 62, ओबीसी की बात करें 60 से लेकर 64, एससी की बात करें 54 से 58, और एसटी की बात करें 50 से 55। अब यहाँ पे केवीएस कंप्लीट हो गया, तो अब बात करने वाले एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री। यहाँ पे बात करने वाले अपन एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की बात करने वाले, तो यहाँ पे 121 पोस्ट आई हुई है एनवीएस में, तो यहाँ पे कैंडिडेट बुलाने वाले 363। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाले यूआर की 59 से लेकर 64, पीजीटी केमिस्ट्री के एनवीएस में, ईडब्ल्यूएस की 56 से 60, ओबीसी की 57 से 62, और एससी की 51 से 56, और एसटी की 48 से 53। ये कट ऑफ रहने वाली है। अब अपन बात करने वाले किसकी, मैथ की बात करने वाले, और वो भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे, केवीएस की बात करेंगे। तो केवीएस में मैथ में ओनली 80 पोस्ट आई हुई है, तो यहाँ पे आपको 240 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे टाइप 2 में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों मैथ की 65 से लेकर 63 से लेकर 69 रहने वाली है। केवीएस की बात करें तो यूआर की 63 से लेकर 69, ईडब्ल्यूएस की बात करें 61 से 65, ओबीसी की 62 से 66, एससी की 56 से 60, और एसटी की 53 से 58। अब बात करने वाले अपन एनवीएस की। एनवीएस में भी दोस्तों पीजीटी मैथ की पोस्ट आई हुई थी 167 पोस्ट आई हुई थी, 167 मल्टीप्लाई 3 को गुना करेंगे 501 हो गए।
यानी कि यहाँ पे एनवीएस में 167 पोस्ट आई हुई थी, 500 कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। तो एनवीएस की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे? तो यूआर के दोस्तों 62 से 66 और ईडब्ल्यूएस की 59 से 63, ओबीसी की 60 से 64 और एससी की 53 से 58 और एसटी की 50 से लेकर 55 रहने वाली है। अब अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी, यहाँ पे केवीएस बायोलॉजी की, केवीएस बायोलॉजी। अब केवीएस बायोलॉजी की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे केवीएस में 127 पोस्ट आई हुई थी, यानी कि 381 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो यूआर कैंडिडेट की रहने वाली है पीजीटी बायोलॉजी केवीएस में 60 से 64, ईडब्ल्यूएस 56 से 61, ओबीसी 58 से 62, एससी 52 से लेकर 66, एसटी 48 से लेकर 52। अब यहाँ पे अपन ऐसे ही बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एनवीएस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? एनवीएस की बात करने वाले हैं अपन। एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी। तो यहाँ पे एनवीएस में बायोलॉजी की पोस्ट आई हुई थी टोटल 161 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पे 483 कैंडिडेट को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूआर जो कैंडिडेट है 57 से लेकर 62 पीजीटी बायोलॉजी और ईडब्ल्यूएस 54 से लेकर 58, ओबीसी 55 से 60 और एससी 49 से 54 और एसटी 46 से लेकर 50। तो दोस्तों ये बायोलॉजी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करने वाले यहाँ पे हिस्ट्री की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? हिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन केवीएस की बात करते हैं। हिस्ट्री में केवीएस की 75 पोस्ट आई हुई है और 3 गुना लेंगे, यानी 225 कैंडिडेट को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले यूआर के 58 से 62 पीजीटी हिस्ट्री में, ईडब्ल्यूएस की 55 से 58, ओबीसी की 56 से 60, एससी की 50 से 55, एसटी की यहाँ पे 46 से लेकर 52। अब यहाँ पे अपन एनवीएस की बात करने वाले हैं। एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री। एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आई हुई है 110 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 330 कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है पीजीटी हिस्ट्री एनवीएस में 56 से 60, ईडब्ल्यूएस की 52 से 56, ओबीसी की बात करें तो 53 से 58, एससी की बात करें यहाँ पे 48 से 52 और एसटी की बात करें तो 45 से 50। अब नेक्स्ट अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे पहले केवीएस की बात करते हैं, पीजीटी केवीएस। तो यहाँ पे 73 ही पोस्ट आई हुई है केवीएस में, 219 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो यहाँ पे यूआर की रहने वाली 57 से 62, ईडब्ल्यूएस की 53 से 58, ओबीसी की 55 से 60, एससी की 48 से 54, एसटी की 45 से 52। और यहाँ पे फिर एनवीएस की बात करते हैं। तो एनवीएस में दोस्तों जो पोस्ट आई हुई है ज्योग्राफी की वो आई हुई है 106 और 106 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो यहाँ पे 318 कैंडिडेट को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूआर की रहने वाली है एनवीएस में 55 से 60 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें 52 से 56 और ओबीसी की बात करें एनवीएस में 53 से 58, एससी की बात करें 46 से 52 और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 44 से 48 रहने वाली है। अब दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले केवीएस की बात करते हैं। तो केवीएस में तो पोस्ट आई हुई इकोनॉमिक्स की 129, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 387। तो सबसे पहले केवीएस की कट ऑफ देखते हैं। यूआर की 60 से लेकर 66, ईडब्ल्यूएस की 57 से 62 और ओबीसी की 58 से 63, एससी की 52 से 58 और एसटी की 50 से 55। अब यहाँ पे किसके देखने वाले हैं? एनवीएस की देखने वाले हैं। तो एनवीएस में इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट आई हुई है पीजीटी इकोनॉमिक्स की 148 आई हुई है, 3 से गुना करोगे आप तो यहाँ पे 444 कैंडिडेट को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे एनवीएस में कट ऑफ रहने वाली इकोनॉमिक्स की यूआर के 58 से 62, ईडब्ल्यूएस की 56 से 60, ओबीसी की 57 से 61, एससी की 50 से 56 और एसटी की रहने वाली 48 से 52। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी बात करने वाले हैं, कॉमर्स की बात करने वाले हैं। कॉमर्स स्टूडेंटों की यहाँ पे अपन अब बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कॉमर्स की बात करें यहाँ पे केवीएस में ओनली 96 पोस्ट आई हुई है, 3 से मल्टीप्लाई करो 288। तो यहाँ पे कॉमर्स की यूआर की बात करें 62 से 68, ईडब्ल्यूएस की बात करें 58 से 62, ओबीसी की बात करें 59 से 63, एससी की बात करें 52 से 57 और एसटी की बात करें 50 से 55। अब यहाँ पे अपन एनवीएस की बात कर लेते हैं। एनवीएस में ओनली 43 पोस्ट आई हुई है कॉमर्स की। तो यहाँ पे टोटल आपको 129 कैंडिडेट बुलाएंगे। तो यहाँ पे यूआर की रहने वाली है एनवीएस में 57 से 62, ईडब्ल्यूएस में 54 से 58, ओबीसी में 55 से 60, एससी में 49 से 54 और एसटी में 46 से 51 रहने वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर साइंस की। तो यहाँ पे केवीएस में 176 पोस्ट आई हुई है, यानी कि 528 कैंडिडेट बुलाने वाले। केवीएस में कितनी पोस्ट आई हुई है? 528, यानी कि 528 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले 176 पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें दोस्तों, यूआर कैंडिडेट की 63 से 67, ईडब्ल्यूएस की 60 से 64, ओबीसी की 61 से 65, एससी की 55 से 60 और एसटी की 50 से 56। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की एनवीएस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? एनवीएस में कंप्यूटर साइंस की कितनी पोस्ट आई हुई है? तो यहाँ पे ओनली 135 पोस्ट आई हुई है,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 405 कैंडिडेट बुलाएंगे। यहाँ पे यूआर की रहने वाली है 61 से 65, ईडब्ल्यूएस की 48 से 62, ओबीसी की 59 से 64, एससी की रहने वाली है 53 से 58 और यहाँ पे एसटी की रहने वाली है 48 से यहाँ पे 53 रहने वाली है। अब दोस्तों लास्ट पोस्ट पीजीटी की अपन बात करें यहाँ पे तो है बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी की बात करें ओनली 4 पोस्ट आई हुई है केवीएस में आई हुई है। तो यहाँ पे टोटल 12 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई करने वाले हैं। और यहाँ पे अपन बात करें एक तो यूआर की पोस्ट दी हुई है 3 पोस्ट, तो यहाँ पे 64 से लेकर आप यहाँ पे मान सकते हैं 70। और फिर अगर आप ओबीसी की बात करें ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है और ओबीसी की एक पोस्ट आई हुई है, तो यहाँ पे 60 से लेकर आप 62 मान सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अब लास्ट एक पोस्ट और बची हुई है, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन भी दे रखी है, फिजिकल एजुकेशन। तो ये फिजिकल एजुकेशन दी हुई है दोस्तों, एनवीएस में पोस्ट आई हुई है, इसकी ओनली 63 पोस्ट आई हुई है और 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 189 कैंडिडेट बुलाएंगे। तो यहाँ पे यूआर कैंडिडेट 58 से 62, ईडब्ल्यूएस 55 से 59, ओबीसी 56 से 60, एससी 50 से 55 और एसटी 45 से यहाँ पे 50। तो दोस्तों ये मैंने पूरी जितने भी पीजीटी की टोटल पोस्ट है 13 पोस्ट आई हुई है, सारी की दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दी है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आपको बिना किसी देरी के इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन किन की बात करने वाले हैं, टीजीटी की बात करने वाले। यहाँ पे पीजीटी ऑल मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करने वाले टीजीटी की। अब यहाँ पे अपन टीजीटी की बात करें तो सबसे पहले टीजीटी की शुरुआत करते हैं अपन मैथ सब्जेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पे अपन टीजीटी मैथ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टीजीटी अगर मैं मैथ की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे केवीएस की बात करूँ 413 पोस्ट आई हुई है, 3 गुना यानी कि यहाँ पे 1239 कैंडिडेट बुलाने वाले केवीएस में। तो अच्छी खासी पोस्ट है। तो टीजीटी मैथ की बात करें तो यूआर में दोस्तों 62 से 65, ईडब्ल्यूएस में 58 से 61, ओबीसी में 59 से 62, एससी में 52 से 55 और एसटी में 48 से 51। अब यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, एनवीएस में कितनी आई हुई है टीजीटी मैथ की। तो एनवीएस में 279 पोस्ट आई हुई है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एनवीएस में भी 837 कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। तो एनवीएस की कट ऑफ की बात करें यूआर की टीजीटी मैथ की 60 से 63, ईडब्ल्यूएस की 56 से 59, ओबीसी की 57 से 60 और एससी की 51 से 54 और एसटी की 46 से लेकर 49। ये दोस्तों टीजीटी मैथ की कंप्लीट हो गई। अब बात करने वाले टीजीटी संस्कृत की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले, टीजीटी संस्कृत। तो ये दोस्तों सबसे पहले ओनली केवीएस में आई हुई है, संस्कृत की पोस्ट ओनली केवीएस में आई हुई है, 529 आई हुई है। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, अच्छी खासी दोस्तों पोस्ट भी आई हुई है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पे यूआर कैंडिडेट की बात करें अपन, एनवीएस में नहीं आई हुई है, 64 से 66, ईडब्ल्यूएस 60 से 63, ओबीसी 61 से 62, एससी 55 से 58 और एसटी यहाँ पे रहने वाली 50 से लेकर 53। अब नेक्स्ट पोस्ट की अपन यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी एसएसटी और वो भी केवीएस में बात करते हैं। तो केवीएस की बात करें 327 पोस्ट आई हुई, 3 से गुना करोगे 981। तो यहाँ पे केवीएस की अगर अपन कट ऑफ की बात करें टीजीटी एसएसटी की, यूआर की 60 से 63, ईडब्ल्यूएस की 56 से लेकर 58, ओबीसी की 57 से लेकर 59, एससी की बात करें 50 से लेकर 53 और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 46 से लेकर 49। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कितना सहमत हो दोस्तों, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो भी चैनल पर नए हैं दोस्तों उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे टीजीटी एसएसटी एनवीएस की बात करने वाले हैं। यहाँ पे टीजीटी एसएसटी एनवीएस। अब दोस्तों एनवीएस की अपन अगर बात करें तो 157 पोस्ट आई हुई है और 3 से मल्टीप्लाई करो 3 गुना क्वालिफाई, तो यहाँ पे 471 कैंडिडेट पास करने वाले हैं। तो यूआर की बात करें 64 से 67, ईडब्ल्यूएस 60 से 63, ओबीसी की बात करें 61 से 64, एससी 55 से 58 और यहाँ एसटी यहाँ 50 से 53 रहने वाले। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करें टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश में सबसे पहले केवीएस की बात करें तो केवीएस में 314 पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे 942 यानी कि 3 गुना 942 कैंडिडेट बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पे यूआर रहने वाला 58 से 62, ईडब्ल्यूएस 54 से 57, ओबीसी 55 से 58, एससी 48 से 51 और एसटी कितना है 44 से लेकर 47 रहने वाला है। ऐसे अपन यहाँ पे एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में 281 पोस्ट आई हुई है और 3 गुना कैंडिडेट लेने वाले हैं, यानी कि 843 कैंडिडेट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे एनवीएस में कट ऑफ रहने वाली यूआर की 61 से 64, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 से 60, ओबीसी 58 से 61, एससी 52 से 55 और एसटी रहने वाली 47 से 50। अब दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे टीजीटी साइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टीजीटी साइंस। सबसे पहले केवीएस की बात करते हैं। टीजीटी साइंस में 177 पोस्ट आई हुई है, 3 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, यानी कि 531 कैंडिडेट बुलाने वाले हैं। तो टीजीटी यहाँ पे साइंस की बात करें, यहाँ पे साइंस की बात करें अपन तो यहाँ पे यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो 59 से 62, ईडब्ल्यूएस 55 से 58, ओबीसी 56 से 59, एससी 52 से 55 और एसटी 48 से
50। अब दोस्तों यहीं पे अपन यहाँ पे टीजीटी साइंस में एनवीएस की बात कर लेते हैं। एनवीएस में भी टीजीटी साइंस है, तो एनवीएस में टीजीटी साइंस की अगर अपन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 208 पोस्ट आई हुई है और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 624। अब यहाँ पे यूआर की रहने वाली 57 से 61, ईडब्ल्यूएस की 52 से 56, ओबीसी की 53 से 57, एससी की 50 से 55 और एसटी की रहने वाली 45 से 48। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की दोस्तों, किसके करने वाले स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 493 पोस्ट आई हुई है केवीएस में, 3 गुना 1400 गुणे 80 कैंडिडेट लेने वाले हैं अपन। सबसे पहले केवीएस की बात करें तो यहाँ पे यूआर की रहने वाली दोस्तों 55 से 59, ईडब्ल्यूएस की 51 से 54, ओबीसी की 52 से 55 और एससी की 45 से 48 और एसटी की रहने वाली 40 से 44। अब दोस्तों यहाँ पे एनवीएस में भी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई हुई है, एनवीएस में भी आई हुई है स्पेशल एजुकेटर। तो एनवीएस की बात करें, एनवीएस में आई हुई है 495 आई हुई है, अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है एनवीएस में। तो यहाँ पे टोटल 1485 कैंडिडेट को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूआर की रहने वाली 53 से 56, ईडब्ल्यूएस की 51 से 54, ओबीसी की 52 से 55, एससी की रहने वाली 44 से 47 और एसटी की रहने वाली है 40 से लेकर 44। तो ये हो गई दोस्तों स्पेशल एजुकेटर की कट ऑफ। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करने वाले हैं अपन, टीजीटी लाइब्रेरियन। तो यहाँ पे टीजीटी लाइब्रेरियन की अगर अपन बात करते हैं, टीजीटी लाइब्रेरियन की यहाँ पे अगर दोस्तों अपन बात करें तो सबसे पहले अपन केवीएस की बात करने वाले हैं, केवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन। तो टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट आई हुई है दोस्तों 147, 3 गुना क्वालिफाई करेंगे यानी 441 की केवीएस में पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे यूआर 63 से लेकर 66, ईडब्ल्यूएस 59 से 62, ओबीसी 60 से 63, एससी 53 से 56 और एसटी 49 से 52। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं एनवीएस की भी। एनवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन की यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट आई हुई है 134 पोस्ट आई हुई है और 3 गुना यानी कि 402 कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यूआर की बात करें 62 से 65, ईडब्ल्यूएस 58 से 61, ओबीसी 59 से 62, एससी 53 से 56, एसटी 48 से लेकर 51। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी की बात करें यहाँ पे सबसे पहले टीजीटी हिंदी केवीएस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे केवीएस में केवल 13 पोस्ट ही आई हुई है, 3 गुना यानी 39 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। यूआर की बात करें यहाँ पे 65 से 68, ईडब्ल्यूएस 61 से 64, ओबीसी 62 से 65, एससी 56 से 59, एसटी 52 से लेकर 55 रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे एनवीएस, एनवीएस टीजीटी हिंदी। अब एनवीएस में भी टीजीटी हिंदी की 251 अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है एनवीएस में, बट केवीएस में ओनली 13 आई हुई थी। तो यहाँ पे 753 कैंडिडेट बुलाने वाले हैं। तो एनवीएस में कट ऑफ रहने वाली है 62 से 65 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 59 से 62, ओबीसी की 60 से 63, एससी की 54 से 56 और एसटी की रहने वाली 48 से 52 रहने वाली। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें टीजीटी, अब दोस्तों यहाँ पे केवल केवीएस में पोस्ट आई हुई टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, तो ये दोस्तों आपकी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे 144 पोस्ट आई थी, 3 गुना यानी कि बात करें 432। इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली, केवल एक केवीएस में पोस्ट आई हुई है। तो यूआर की यहाँ पे 56 से 59, ईडब्ल्यूएस की 52 से 55, ओबीसी की 53 से 56, एससी की 46 से 49 और यहाँ पे एसटी की 42 से लेकर 55। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अपन टीजीटी आर्ट की बात करने वाले हैं, टीजीटी आर्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे आर्ट एजुकेशन की बात करने वाले हैं। तो आर्ट एजुकेशन में सबसे पहले बात करेंगे केवीएस की। तो केवीएस में यहाँ पे पोस्ट आई हुई 134 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 402 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाने वाले हैं। यूआर की बात करें 58 से 61, ईडब्ल्यूएस 54 से 57, ओबीसी 55 से 58, एससी 48 से 51, एसटी होती है 44 से 47। अब दोस्तों एनवीएस की बात करें टीजीटी आर्ट की, टीजीटी आर्ट एनवीएस की बात करें तो 144 पोस्ट आई हुई है और 3 गुना यानी कि 432 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाने वाले हैं। यहाँ पे यूआर की रहने वाली 56 से 60, ईडब्ल्यूएस की 54 से 57, ओबीसी की 55 से 58, एससी 46 से 52, एसटी 44 से 48 रहने वाली है, एसटी की 44 से 48 टीजीटी आर्ट में। अब नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, ये केवल केवीएस में पोस्ट आई हुई है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। इस पोस्ट की दोस्तों बात करें ये केवल केवीएस में आई हुई है, एनवीएस में नहीं आई हुई है। और यहाँ पे 250 पोस्ट आई हुई है, 250 पोस्ट आई हुई है यानी कि 750 कैंडिडेट बुलाएंगे। यहाँ पे यूआर की 60 से 62, ईडब्ल्यूएस की 56 से 58, ओबीसी की 57 से 60 और एससी की 50 से 53 और एसटी की 45 से लेकर 48 रहने वाली है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं टीजीटी म्यूजिक की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, टीजीटी म्यूजिक। दोस्तों टीजीटी म्यूजिक की यहाँ पे अपन अगर बात करें तो ये पोस्ट दोस्तों ओनली किस में आई हुई है, एनवीएस में आई हुई है, केवीएस में नहीं आई हुई। कितनी पोस्ट आई है, 124 पोस्ट आई हुई है, 3 गुना लेंगे यानी कि 372 कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों टीजीटी म्यूजिक की वजह से कमी जाती है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 1402 फॉर्म ही भरे गए थे। तो यहाँ पे अगर यूआर की बात करें तो 52 से लेकर 56, ईडब्ल्यूएस की 50 से 55, ओबीसी की बात करें दोस्तों यहाँ पे
तो 50 से 55। SC की बात करें यहाँ पे अपन 48 से लेकर यहाँ 50 रहने वाली है। और यहाँ पे अगर ST की बात करें 40 से लेकर 45। म्यूजिक की दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ रहती है, इससे भी कम ही जाने की संभावना है, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे TGT कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं दोस्तों। TGT कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा ही हुआ था, इसके फॉर्म बहुत कम भरे हुए थे, इसके भी बहुत ही नए के बराबर फॉर्म थे। बट यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं 653 पोस्ट आई हुई है, 3 गुना आई हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं 653 पोस्ट आपकी और 3 गुना यानी 1959 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे UR की क्या रहने वाली 57 से 60, EWS की 53 से 55 और OBC की 54 से 56, SC की 48 से 51, ST की 43 से लेकर 46 रहने वाली है। तो दोस्तों ये अपन ने सारी दोस्तों TGT और PGT के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात कर लिए दोस्तों। आप इस कट ऑफ से कितने सहमत हो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और अपने कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करने वाले थर्ड लैंग्वेज की। दोस्तों थर्ड लैंग्वेज में काफ़ी ऐसी पोस्टें हैं जिनके दोस्तों फॉर्म ही बहुत कम भरे गए, ना के बराबर फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड लैंग्वेज की बात करें, TGT की बात करने वाले हैं। अगर आसमी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है 66 है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ही दोस्तों 27 भरे गए। इसका मतलब इनका सभी का दोस्तों क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, जो आसमी सब्जेक्ट दे रखी है। बोर्डो सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट दे रखी है। कितनी 10 पोस्ट दे रखी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ही दोस्तों 5 भरे गए। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में भी सभी का सिलेक्शन होने वाला। 11 पोस्ट की बात करें, यहाँ पे 8 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कितने भरे गए हैं, 3 ही फॉर्म भरे गए हैं। इसका मतलब जिनकी भी दोस्तों थर्ड लैंग्वेज आसामी है, बोडो है, गारो है, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। गुजराती की बात करें दोस्तों, यहाँ पे गुजराती में 52 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कितने 98, तो बहुत कम कंपटीशन रहने वाला। कन्नड़ा की बात करें, कन्नड़ा सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, 49 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ही कितने भरे गए थे दोस्तों, 30 ही फॉर्म भरे गए थे। यानी कि सब पूरा का पूरा यहाँ पे क्या रहने वाला, सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा एक दोस्तों यहाँ पे मीजो है लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज मीजो। इसमें टोटल यहाँ पे दोस्तों मीजो में 10 पोस्ट आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्म केवल 2 ही फॉर्म भरे गए थे। इसका मतलब इनका भी क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक नेपाली जो लैंग्वेज है, नेपाली कहाँ पे, यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट आई हुई है नेपाली में, लेकिन यहाँ की 8 पोस्ट है। नेपाली में कितनी 8 पोस्ट है, लेकिन फॉर्म ही 7 भरे गए हैं, तो डायरेक्टली ही सिलेक्शन होने वाला है। और एक जो तेलुगु है, एक दोस्तों तेलुगु सब्जेक्ट भी है, और बहुत कम दोस्तों कंपटीशन रहने वाला है थर्ड लैंग्वेज में। इस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पे TGT और PGT की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट की। आप इस कट ऑफ से कितना सहमत हो, अपना ओपिनियन भी जरूर देना है दोस्तों आपको, और कमेंट आपको पॉजिटिव वे में कमेंट करना है दोस्तों। आप सभी के लिए मैंने ये एक एनालिस किया है, ये एनालिस कितना सही है ये अपनी राय जरूर व्यक्त करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए, प्लीज़ उनको दोस्तों सपोर्ट भी करना है, चैनल आपका ही है, और आप सभी को सपोर्ट भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। थैंक यू।